नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जनगणना से संबंधित निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा जो जातीय जनगणना कराने की बात की जा रही है, उसमें एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जातीय जनगणना की घोषणा हो चुकी है और इस मामले में कल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फिर से घोषणा की है। उन्होंने बताया कि राजनीतिक मामलों में ये जातीय जनगणना के आंकड़ों को शामिल करने की स्वीकृति दे दी गई है सरकार के द्वारा। ये अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है। तो जाति बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि जातीय जनगणना अब शुरू होने वाली है। जल्दी अधिसूचना 16 जून को इसकी अधिसूचना जारी की। देश में लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग लंबित थी, मांग की जा रही थी। 1931 के बाद जातीय जनगणना देश में नहीं हुई थी। लगभग 195 96 साल होने को, 94 95 साल होने को आए, अभी तक जातीय जनगणना नहीं हुई थी। वैसे बिहार और कई राज्य अपने अपने स्टेट में जातीय जनगणना नहीं, जातीय कास्ट सेंसस नहीं करा सकते हैं, क्योंकि जातीय जनगणना तो केंद्र सरकार ही करा रही है, करा सकती है। तो इन्होंने जातीय सर्वेक्षण कराया था, जो कि जातीय जनगणना जो है अवैध है, संवैधानिक नहीं है। कोई भी सरकार, राज्य सरकार नहीं करा सकती। वो केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये लोगों ने जातीय सर्वेक्षण कराया था और 2-3 स्टेट भी, जिसमें बिहार है, आंध्र है या और भी कुछ स्टेट है। तो अब एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि 16 जून को 16 जून 2025 को इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी और उसके बाद ये औपचारिक रूप से प्रक्रिया में आ जाएगी। जातीय जनगणना से जुड़ी सारी एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। पहले चरण में स्टाफ नियुक्ति, प्रशिक्षण, जनगणना का फॉर्मेट तैयार करना, फील्ड वर्क की योजना बनाना और खास जनगणना कैसे जातीय कैसे करनी है उसका ट्रेनिंग। पर यह सारी प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पहला चरण जो है 1 फरवरी 2027 तक पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 के अंत तक संपन्न हो जाएगा और 1 मार्च 2027 को मध्य रात्रि तक इसकी संख्या, सब कुछ अब डाटा हम लोग के सामने होगा। दोस्तों, उस समय देश की जनसंख्या, सामाजिक स्थिति का जो फैक्ट होगा वो निकल कर सामने आएगा, जो वही रिकॉर्ड में आगे के लिए दर्ज किया जाएगा। इस दिन के बाद से आंकड़े सार्वजनिक रूप से सामने आने लगेंगे 1 मार्च 2027 से। यह एक ऐतिहासिक कदम है दोस्तों। जातीय जनगणना लगभग 94 साल के बाद हो रही है और ये पहले ही होनी थी। जातीय जनगणना नहीं, जनगणना तो पहले ही होनी थी। 2021 में ही आंकड़े आने थे, लेकिन सरकार थोड़ा सा डिले कर दी। उसके बाद फिर कोरोना के कारण यह और डिले होता चला गया और देर से देर होता चला गया। ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है जो बेहतर ढंग से आगे के देश के नीतिगत फैसलों को लेने में बहुत मदद करेगा। जो जातियां पिछड़ी हैं उनके लिए कार्यक्रम बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, पहले हिमालयी क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाएगी, ताकि उनका मतलब अक्टूबर 2026 तक जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो दुर्गम क्षेत्र हैं, पहले वहाँ की जनगणना की जाएगी और उसके बाद फिर मैदानी इलाकों को जनवरी और फरवरी तक पूरा किया जाएगा 2027। अक्टूबर 2026 तक टारगेट रखा गया है कि पहले दुर्गम इलाकों की जनगणना कर ली जाए। तो इस तरह से एक बड़ी खबर आ रही थी, जिससे काफ़ी अपडेट मैंने आप लोग को दे दिया है। आप देख रहे हैं मनी लाइफ। मैं हूं रवि। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।